हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम ब्रिज। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि दोस्तों आप सब लोग थंबनेल पे देख के समझ ही गए होंगे कि आज के इस वीडियो पे मैं क्या डिस्कस करने वाला हूं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, बीआरसी की तरफ से 63 न्यू वैकेंसी आई हुई है, जो आप सभी लोग के लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है। दोस्तों इस रिक्वायरमेंट का एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, आप सभी लोग देख सकते हैं। यह बीआरसी के ऑफिशियल साइट पे अपलोड हो गया है, आप चाहें तो वहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। दोस्तों यदि हम बात करते हैं इस रिक्वायरमेंट की लास्ट डेट के बारे में, तो इस रिक्वायरमेंट की लास्ट डेट है 15 फरवरी 2021। दोस्तों ये जो रिक्वायरमेंट आई हुई है, ये बीआरसी के सब्सिडरीज आरएमआरसी यानी कि रेडिएशन मेडिसिन रिसर्च सेंटर से आई हुई है और आपकी जो पोस्टिंग रहेगी कोलकाता और मुंबई पे होगी, आप सब लोग यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए दोस्तों अब डिस्कस करते हैं किन किन पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है। तो इसकी पहली पोस्ट है मेडिकल साइंटिफिक ऑफिसर न्यूक्लियर मेडिसिन, ई पोस्ट के लिए आई हुई है। इसकी टोटल वैकेंसी है 1। इसी तरह से मेडिकल साइंटिफिक ऑफिसर न्यूक्लियर मेडिसिन डी पोस्ट के लिए आई हुई है। इसकी टोटल वैकेंसी है 2, आप सब लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरह से टेक्निकल ऑफिसर न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट डी पोस्ट के लिए आई हुई है। इसकी टोटल वैकेंसी है 1, आप सब लोग यहाँ पे देख सकते हैं। नर्स के लिए कितनी पोस्ट आई हुई है 19। इसके बाद इसकी नेक्स्ट पोस्ट है सब ऑफिसर बी, इसकी टोटल पोस्ट आई हुई है 6। साइंटिफिक असिस्टेंट न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट, इसकी टोटल पोस्ट आई हुई है 7, आप सब लोग देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं साइंटिफिक असिस्टेंट पैथोलॉजी, जो कि ग्रुप बी की है। इसमें टोटल पोस्ट कितनी है 2। साइंटिफिक असिस्टेंट न्यूक्लियर मशीन टेक्नोलॉजिस्ट, इसकी टोटल पोस्ट है 2। इस तरह से आप और भी देख सकते हैं। इसकी लास्ट पोस्ट है DR11, जो कि किसकी पोस्ट है ड्राइवर कम ऑपरेटर कम फायरमैन, इसकी टोटल पोस्ट है 11। यदि हम बात करते हैं ओवरऑल टोटल पोस्ट के बारे में, तो इसकी टोटल पोस्ट है 53, जिसपे जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे 21, EWS के लिए यहाँ पे 4, OBC के लिए 23, ST कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 4 और SC कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 1 वैकेंसी आई हुई है, आप सब लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं स्टिपेंडी ट्रेनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे पोस्ट कोड भी दिया गया है, आप सब लोग देख सकते हैं। तो इसके पहली पोस्ट है स्टिपेंडी ट्रेनिंग कैटेगरी 1 कंप्यूटर ऑपरेशन के लिए यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है। इसकी टोटल वैकेंसी 1। इसके बाद इसकी नेक्स्ट पोस्ट है स्टिपेंडी ट्रेनिंग कैटेगरी 1 हेल्थ फिजिक्स की, इसकी टोटल वैकेंसी आई हुई है 1। स्टिपेंडी ट्रेनिंग कैटेगरी 2 लेबोरेटरी टेक्नीशियन, इसकी टोटल पोस्ट आई हुई है 5। इसी तरह से हम बात करते हैं स्टिपेंडी ट्रेनिंग कैटेगरी 2 डेंटल टेक्नीशियन हाइजेनिस्ट, इसकी टोटल पोस्ट आई हुई है 3। यदि हम स्टिपेंडी ट्रेनिंग की ओवरऑल पोस्ट के बारे में बात करें, तो इसकी टोटल पोस्ट आई हुई है 10, जिसपे OBC के लिए 8 और ST कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 2 वैकेंसी आई हुई है। चलिए दोस्तों अब इनके क्वालिफिकेशन के बारे में देख लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे पोस्ट कोड दिया हुआ है। तो यदि हम पहली पोस्ट के बारे में बात करें, पहली पोस्ट किसकी थी मेडिकल साइंटिफिक ऑफिसर न्यूक्लियर मेडिसिन, जो कि ग्रुप E के लिए थी। तो इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें, तो इसकी क्वालिफिकेशन है MSMD के साथ आपको 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद इसकी नेक्स्ट पोस्ट है मेडिकल साइंटिफिक ऑफिसर डी न्यूक्लियर मेडिसिन की पोस्ट आई हुई है और इसमें भी आपको क्या होना चाहिए MSMD आपके पास होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं टेक्निकल ऑफिसर न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट, तो इसमें आपके क्या होना चाहिए MSc में आपके 60% होना चाहिए, साथ ही आपके DMRIT में 50% होने चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नर्स के लिए। यदि आपने BSc नर्सिंग की है या फिर यदि आपने 12th में आपका नर्सिंग सब्जेक्ट है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सब ऑफिसर पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन। यदि आपने 12th को साइंस स्ट्रीम के साथ पास किया है, जिसमें आपके 50% से ऊपर मार्क्स हैं, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपके पास फायरमैन का सर्टिफिकेट होना चाहिए और 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं साइंटिफिक असिस्टेंट न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट के। तो यदि आपने BSc किया है जिसमें आपके 60% हैं और इसके बाद DMRIT में 50% मार्क्स हैं और आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो का PDF मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ पे जाके इस PDF को अच्छी तरह से रीड कर लीजिएगा। इसके बाद आप इस फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। इसके बाद इसकी नेक्स्ट पोस्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट के लिए। यदि आपने BSc किया है और उसमें आपके 60% से ऊपर मार्क्स है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपके पास क्या होना चाहिए DMRIT का डिप्लोमा होना चाहिए और उसमें आपके 50% मार्क्स से ऊपर होना चाहिए।
साथ ही आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है साइंटिफिक असिस्टेंट बी पैथोलॉजी के लिए। यदि आपने बीएससी किया है और उसमें 60% हैं, ठीक है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपके पास डीएमएलटी का डिप्लोमा भी होना चाहिए, ठीक है। यदि आपने बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी से किया है और उसमें आपके 60% है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद इसकी नेक्स्ट पोस्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट रेडियोग्राफी, जो कि बी पोस्ट के लिए आई हुई है। यदि आपने बीएससी रेडियोग्राफी से किया है और उसमें आपके 60% है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, आप सब लोग इनकी क्वालिफिकेशन को अच्छी तरह से देख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो का पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ पे आप सब लोग इनके क्वालिफिकेशन को अच्छी तरह से रीड कर लीजिएगा। इसके बाद भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। अब हम बात करते हैं TR1 यानी कि स्टिपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 1 कंप्यूटर ऑपरेशन के लिए। तो यदि आपने डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन पे, जिसमें आपके 60% मिनिमम है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और भी यहाँ पे एक्सपीरियंस दिया गया है, आप सब लोग देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं स्टिपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 1 हेल्थ फिजिक्स के लिए। यदि आपने बीएससी किया है फिजिक्स केमिस्ट्री से, जिसमें आपके 60% मिनिमम है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही बीएससी पे जूलॉजी और बॉटनी होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं स्टिपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 2 लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए। यदि आपने HSC यानी कि 12th पास किया है साइंस स्ट्रीम के साथ और उसमें 60% मिनिमम है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं स्टिपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 2 डेंटल टेक्नीशियन हाइजीनिस्ट। यदि आपने 12th पास किया है और उसमें 60% मिनिमम है और 2 साल का डिप्लोमा है, तब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। डिप्लोमा किसका होना चाहिए? डेंटल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया का डिप्लोमा होना चाहिए। आई होप आप सब लोग इनके क्वालिफिकेशन को अच्छी तरह समझ गए होंगे। फिर भी यदि आपको किसी तरह का डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं इन सभी पोस्ट की सैलरी के बारे में। तो इनकी सैलरी तो बहुत ज़्यादा आप सब लोग देख सकते हैं। यदि हम बात करते हैं मेडिकल साइंटिफिक ऑफिसर ई पोस्ट के लिए, तो इसमें इसकी पेमेंट कितनी है? 78,800 रुपये। आप सब लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पेमेंट बहुत अच्छी है। अब हम बात करते हैं स्टिपेंडरी ट्रेनिंग के लिए। तो मैंने आपको बताया था हमेशा की तरह स्टिपेंडरी ट्रेनिंग जो रहती है कैटेगरी 1 के लिए, यदि हम बात करते हैं तो ये 2 साल की ट्रेनिंग रहती है। इसमें पहले साल आपको 16,000 दिया जाता है, दूसरे साल आपको 18,000 दिया जाता है। इसी तरह से हम बात करते हैं स्टिपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 2 के लिए। तो इसमें पहले साल आपको 10,500 मिलता है और दूसरे साल आपको 12,500 मिलता है। इसके बाद आपको परमानेंट कर दिया जाता है। दोस्तों यदि आप इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपको एज रिलेक्शन भी मिलेगा, जिसे आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं इस रिक्वायरमेंट के सिलेक्शन मेथड के बारे में। तो यहाँ पे पोस्ट कोड दिया गया है, जिसे मैंने आपको बताया था, आप सब लोग ध्यान दे दीजिएगा। तो यहाँ पे पोस्ट कोड दिया गया है। जैसे हम बात करते हैं DR1, DR2, DR3, DR6, DR7, DR8 और DR9 के। तो यदि हम इसके सिलेक्शन मेथड के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपका सिंपली इंटरव्यू होगा और यहाँ पे आपकी स्क्रीनिंग होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं TR1 और TR2। तो मैंने आपको बताया था स्टिपेंडरी ट्रेनिंग का सिलेक्शन कैसे होता है। पहले में आपका प्रीलिम टेस्ट होगा, दूसरे पे एडवांस टेस्ट होगा और तीसरे पे स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। तो इसके सिलेबस को मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कैसा रहता है। अब हम बात करते हैं DR4, DR10, TR3, TR4 के बारे में। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे स्टेज 1 होगा। यहाँ पे क्या होता है, प्रीलिम टेस्ट होता है स्टेज 1 पे, जिसपे मैथ के बेस क्वेश्चन रहते हैं, साइंस के बेस क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। यदि आप किसी क्वेश्चन के आंसर को सही करते हैं तो 3 मार्क्स दिए जाएंगे। यदि आप किसी क्वेश्चन के आंसर को गलत करते हैं तो 1 मार्क्स काट लिए जाएंगे। और आपको क्वालिफाई होने के लिए यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 40% मार्क्स लाना होगा। यदि आप अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 30% मार्क्स लाना अनिवार्य होगा। अब हम बात करते हैं स्टेज 2 के बारे में। तो यहाँ पे आपका एडवांस टेस्ट होता है और इसमें 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहते हैं आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। इसके बाद यदि आप इसे क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका स्टेज 3 होता है, ठीक है। स्टेज 3 पे ऐसा रहता है जितनी भी वैकेंसी रहते हैं उनके लगभग 4 से 5 गुना स्टूडेंट को यहाँ पे बुलाया जाता है और नॉर्मली एक प्रैक्टिकल टाइप का होता है और उसी से आपका स्किल टेस्ट होता है। लेकिन आपकी जो मेरिट रहती है एडवांस टेस्ट के आधार पे ही डिसाइड होती है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे एडवांस टेस्ट सबसे ज़्यादा जरूरी है। अब हम बात करते हैं DR5 और DR11 पोस्ट के लिए सिलेक्शन मेथड। तो दोस्तों यहाँ पे सिलेक्शन मेथड जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था सेम उसी तरह से है, आप सब लोग यहाँ पे देख सकते हैं।
दोस्तों DR5 और DR11 पोर्ट के लिए यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड भी होगा, जिसमें आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, वेट होना चाहिए 50 किलोग्राम, चेस्ट होना चाहिए 81 सेंटीमीटर और विजन होना चाहिए 6x6 का। दोस्तों यहाँ पे रनिंग भी होगी, रनिंग आपकी 100 मीटर की होगी और आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पे हाई जंप भी होगा और यहाँ पे लॉन्ग जंप भी होगा। और यहाँ पे ड्राइविंग होगी सिर्फ DR11 पोस्ट के लिए। ठीक है दोस्तों, अभी तक मैंने जितनी भी पोस्ट बताई हैं इन सभी की ट्रेनिंग जो रहेगी 2 साल की रहेगी, आप सब लोग देख सकते हैं। और ट्रेनिंग पीरियड के दौरान आपको पैसा भी दिया जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था। दोस्तों हम बात करते हैं हाउ टू अप्लाई, यानी कि इस फॉर्म को कैसे भरें। तो ये जो फॉर्म रहेगा आपको ऑनलाइन मोड पे अप्लाई करना है और जो इस फॉर्म की ओपनिंग डेट है 21 जनवरी है और इसकी लास्ट डेट है 15 फरवरी 2021। आप सब लोग यहाँ पे अच्छी तरह से देख सकते हैं। यदि हम बात करते हैं इनके एप्लीकेशन फीस के बारे में, तो इनकी जो एप्लीकेशन फीस रहेगी ऑनलाइन मोड के थ्रू एक्सेप्ट की जाएगी। यदि हम बात करते हैं DR1 से लेके DR3 तक पोस्ट के लिए, तो यहाँ पे 500 रुपये की फीस है। यदि हम बात करते हैं DR4 से लेकर DR9 पोस्ट तक के लिए और TR1 और TR2 के लिए, तो यहाँ पे फीस कितने 150 है। अब हम बात करते हैं DR10, DR11, TR3 और TR4 के लिए, तो यहाँ पे फीस रखी गई है 100 रुपये। आप सब लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का PDF प्राप्त करना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां से जाके इस वीडियो का PDF प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनके प्रिपरेशन भी अच्छी हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू।